एम स्टॉक प्लेटफॉर्म में हम लॉगिन करने के बाद ऐसा एक होम पेज में आ जाएगा सारी चीज़, जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स जो है निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, यहाँ पर व्यू ऑल करेंगे तो सारे इंडेक्स आ जाएंगे। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स है, ज़्यादातर हम गिफ्ट निफ्टी को दिखते हैं तो ये भी यहाँ पर मिल जाएगा, और लास्ट डेट कहाँ पर कितने टाइम में अपडेट होता है वो भी दिखाई देगा। और उसके साथ में आपको टोटल एसेट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, कैश और नॉन कैश, ये सारी चीज़ दिखाई देगा। तो इसी पेज को आप पूरी तरह से देखिए, बहुत सारी चीज़ है आप देख सकते हैं, न्यूज़ वगैरह सब कुछ। यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट वॉच लिस्ट में जा सकते हैं। तो वॉच लिस्ट के जाने के बाद ऐसा का नॉर्मल वॉच लिस्ट आएगा जो सारे ब्रोकर के पास है, और इसी वॉच लिस्ट में आपको 6-7 वॉच लिस्ट बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। कोई स्टॉक को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सर्च के लिए, मान लीजिए कि मैंने वेदांत को ऐड करना है, तो आपको उसका कोड लिखना पड़ेगा VEDL, फिर NSE इक्विटी, तो ये इसको ऐड करना है तो ये प्लस पर जाएंगे जहाँ पर ऐड है, तो फिर वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वेदांत ऐड हो गया है। मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर वेदांत ऐड हो गया है। यह ऐड होने के बाद आपको कोई भी स्टॉक है उसको बाय सेल करने के लिए यहाँ पर राइट साइड में जाएंगे, स्टॉक के ऊपर बाय सेल दोनों बटन है, तो बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका विंडो ओपन हो जाएगा। आप NSE में खरीदेंगे या BSE में, इसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद आप डिलीवरी ट्रेड लेते हैं, मतलब एक दिन से ज़्यादा दिन रखना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट पर ऑटोमेटिक आ जाता है, आप इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करिए, या नहीं तो फिर आगे चलिए। तो यहाँ पर कितना क्वांटिटी खरीदेंगे, कौन सी प्राइस में खरीदेंगे, क्या करंट प्राइस में खरीदेंगे तो आट मार्केट करेंगे, और उसके बाद उसको बाय करेंगे। ये सिस्टम है। यहाँ पर डे ट्रेड है, कोई इंट्राडे ट्रेड आप करते हैं तो इंट्राडे के लिए यहाँ पर क्वांटिटी भरेंगे, और यहाँ पर आप मार्केट पर सिलेक्शन करके बाय करेंगे तो इंट्राडे ट्रेड हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर चाहते हैं कि लिमिट प्राइस यूज करेंगे, कि आपके हिसाब से कोई प्राइस में परचेज करना है तो ये प्राइस को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर MTF है। MTF मतलब आपके पास जितने पैसा है, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख है तो अप टू 4 लाख तक आप डिलीवरी में, मतलब इन्वेस्ट में आप परचेज कर सकते हैं। उसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ है कि इसको यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर क्वांटिटी डालेंगे जैसे दूसरे में करते हैं वैसे करके बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेली बेसिस में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ लगा रहा है, ये इतना इंटरेस्ट रहेगा, उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि आप जितने स्टॉक परचेज करते हैं, आपके पास 1 लाख है तो आप अप टू 4 लाख परचेज कर सकते हैं मान लीजिए, और जो 3 लाख कहाँ से आएगा, ब्रोकर देता है, इसलिए ब्रोकर उसके लिए इंटरेस्ट कुछ उनको देना पड़ेगा, और वो डेली के हिसाब से शायद वहाँ पर लगता है। कैलकुलेशन ईयरली के हिसाब से होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे लो है 6.99%, बाकी जनरली सबको लगता है राउंड फिगर में 15%, और ये आने वाले टाइम में कम ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए जो भी टाइम में आप इस वीडियो को देखते हैं उसी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पूरा जो क्वांटिटी दिखाई देता है, तो डायरेक्ट आप कोई भी ब्रीड प्राइस को सिलेक्शन करके बाय सेल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जबकि दूसरे ब्रोकर में सारे ऐसा चीज़ नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ दिए गए हैं एम स्टॉक में। और जैसे आप बाय किए हैं उसी प्रकार भी सेल में सारी चीज़ है, और सेल में MTF काम नहीं करेगा। आपके पास कोई सेल पड़ा हुआ तो उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन न्यू सेल नहीं होगा MTF में, ये ध्यान देना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर कोई भी स्टॉक को बाय सेल कर सकते हैं। यहाँ पर कौन से MTF में कितना देते हैं परसेंटेज यहाँ पर दिखाई देता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि कोई आपके पास 1 लाख है तो यहाँ पर मार्जिन 70% आपको मिलेगा। ओके, मतलब 30% आपकी और 70% कौन देगा, जो अपन एम स्टॉक ब्रोकर देगा।
और सभी में 70%, ONGC में 65% देते हैं और वेदांत में 45% देते हैं। तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हो एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर लास्ट में देखिए, राइट साइड में लास्ट में ऊपर में यहाँ पर एक प्रो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर प्रो प्लेटफॉर्म मतलब क्या है कि आप इंट्राडे करते तो आपके पास टाइम नहीं है सारी चीज़ देखने के लिए, फिलअप करने के लिए आपके इसी प्रो प्लेटफॉर्म में चले जाइए। या स्कैल्पिंग करते तो वो बहुत अच्छा है उसके लिए, मैंने खुद यूज करता हूँ। तो फिर यहाँ पर आप क्वांटिटी डालिए। क्वांटिटी में आपको यहाँ पर कोई भी 100 क्वांटिटी बाय करना है तो जब जाए यहाँ पर बाय पर क्लिक करिए तो बाय ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी मार्केट थोड़ा बंद है इसीलिए ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बाय में जाएंगे तो बाय हो जाएगा और सेल करेंगे तो खाली सिर्फ क्वांटिटी डाल के बाय सेल करना है। ये इंट्राडे के लिए होता है, डिलीवरी के लिए भी होता है, यहाँ पर एक्टिवेशन करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से आपको पूरी तरह से वॉच लिस्ट कवर कर लिया। उसके बाद ऑर्डर्स, जो भी बाय सेल पेंडिंग या GTT ऑर्डर, जो भी प्रकार का ऑर्डर आपने यहाँ पर लिए हुए हैं, आपको यहाँ पर बाय सेल क्या है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस हिसाब से जो पोजीशन मतलब क्या है कि जो भी ट्रेड लिया है उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, यहाँ पर दिखाई देगा। इसको पोजीशन बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस दिखाने के लिए। और पोर्टफोलियो मतलब क्या है कि जो पोजीशन में इंट्राडे पोजीशन दिखाई देता है, MTF दिखाई देता है, और क्या दिखाई देता है, और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी में, करेंसी में, ये सारी चीज़ें अब पोजीशन में आता है। लेकिन कोई स्टॉक, इक्विटी स्टॉक बाय करके रखे हैं एक दिन से ज़्यादा, तो यहाँ पर वो दिखाई देगा आपको कि आपको, या म्यूचुअल फंड या कुछ भी बाय करते तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप कितना बाय क्या है, कितने कौन सी स्टॉक में कितना प्राइस है, सारे चीज़ इसी पेज में दिखाई देगा। और यहाँ पर फंड है, एक नया अकाउंट है इसलिए इसमें फंड नहीं डाला गया है। तो यहाँ पर आप फंड है तो फंड में आप यहाँ पर ऐड फंड कर सकते हैं, यहाँ पर विड्रॉ फंड कर सकते हैं। हम ऐड फंड में जाएंगे तो क्लिक किया, यहाँ पर कोई भी अमाउंट आपको डालना है तो मान लीजिए 10,000 डालेंगे तो 10,000 आपके बैंक सिलेक्शन आप UPI में सेंड कर देंगे। तो फिर UPI करके यहाँ पर ऐड में जाएंगे तो फिर UPI का पेज तक आपको चला जाएगा। आपको जो भी UPI है वहाँ से आपको नोटिस आ जाएगा, वहाँ पर आप जो अमाउंट है उसको अलाउ कर देंगे तो हो जाएगा। ये सब चीज़ है। बाकी जो उसके ऊपर विड्रॉ, जो भी अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करेंगे तो फिर उसी प्रकार आपकी बैंक अकाउंट में आज विड्रॉ करेंगे तो शायद कल तक वो चला जाएगा। दोनों वर्किंग डे होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है कि कितने, जैसे कि मैंने अभी क्या है उसको फेल हो गया तो फेल, ट्रांजैक्शन फेल हुआ। बाकी जो जो चीज़ आप कर रहे हैं ना उसका हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कितने निकाले पैसा, कितने अंदर किए हैं, बाहर किए हैं, और कुछ भी किया है तो वहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर प्लेस शेयर मतलब क्या है कि कुछ शेयर को आप प्लेस करते हैं। प्लेस मतलब क्या है, बंधक रखना। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, 10 लाख से आप 5 लाख शेयर को यहाँ पर प्लेस करते हैं। उसके बाद में प्लेस करने के बाद आपको एक अमाउंट मिलेगा, उसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अमाउंट मिलेगा, मान लीजिए 10 लाख का प्लेस किया है, 10 लाख में आपको 70% या 60% मिल जाएंगे, 6 लाख मिल जाएगा। 6 लाख को लेकर फिर से आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग में, और फ्यूचर में बाय सेल कर सकते हैं, और दूसरे भी जो जो जिसमें ट्रेड करना है वो सारी चीज़ कर सकते हैं वही पैसा को लेकर दोबारा यूज करने के लिए। इसलिए प्लेज शेयर है, इसको यहाँ पर आपकी लिस्ट वगैरह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और म्यूचुअल फंड आप करना है तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की सारी चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हैं। और उसी के बाद में और यहाँ पर UPI हो, नेट बैंकिंग हो, IMPS हो, उसी के हिसाब से आप फंड ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ यहाँ पर तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स है, और यहाँ पर थोड़ा इसको सेंसेक्स और बैंक एक्स ये सारी चीज़ें है।
इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन का है, कोई नोटिस आया तो यहाँ पर आप देखेंगे। तो इसी पेज में फिर से आप जाएंगे तो ओवरऑली आपको जो होम पेज में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो होम पेज में चले जाएंगे। तो होम पेज को थोड़ा ओवरलुक आप कर सकते हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट, आपको सारे चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर कितने मोस्ट मतलब जो ये गेनर है, लूजर है, बाई वॉल्यूम में कौन कौन आगे है, ये सारी चीज़ें अपडेट लाइव मार्केट में होता रहता है। और ये मेन चीज़ होता है कि ग्लोबल मार्केट, यहाँ पर सारे ग्लोबल मार्केट को यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑली ये सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म, वेब प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यूज करें। मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है जो हम इंट्राडे करते हैं तो या यहाँ पर आपको प्रो प्लेटफॉर्म में चले जाएंगे तो ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वांटिटी डालो और डायरेक्ट बाय करो। ये सबसे मेरे को अच्छा लगा है इसी प्लेटफॉर्म में। और सब ओवरऑली सारे अच्छा है। और आपको हाँ लास्ट चीज़ मैंने एक चीज़ भूल गया है, उसको भी दिखा देता है कि यहाँ पर चार्ट कहीं कैसे देखेंगे। तो जैसे कि SBI यहाँ पर चार्ट ऑप्शन है, यहाँ पर जो सारी चीज़ यहाँ पर है। तो मैं चार्ट पर क्लिक करता हूँ। चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके दूसरे पेज में चार्ट देखने को मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं, एक सेकेंड थोड़ा वेट करें। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा कुछ इंटरनेट में शायद प्रॉब्लम हो गया, मैं फिर से चेक करता हूँ। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखने को मिलेगा। मेरा कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम शायद हुआ, इसलिए आपको नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो पूरे ऑप्शन चेन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ से ऑप्शन को बाय सेल डायरेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, यहाँ पर मेरे अकाउंट में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैंने अलाउ नहीं किया है, तो आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन या वाइट स्क्रीन किसी में देखेंगे ये चीज़ भी आ जाता है। यहाँ पर पूरी तरह चार्ट आ जाता है कि आप कौन सी टाइम फ्रेम में कौन सी टाइप का कैंडल यूज करते, कौन सी इंडिकेटर वगैरह यूज करते, ये सारी चीज़ें अप्लाई आप कर सकते हैं। और पूरी तरह और यहाँ पर भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को SBI में देखना है तो SBIN का कोड डालेंगे, NSE का कोड डालकर यहाँ पर SBI को सिलेक्शन करेंगे तो फिर SBI आ जाएगा। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण दिखाई नहीं देता है चार्ट, तो फिर आपको चार्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी आप जाएंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पर तो आपको एक चार्ट के बाद तो ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पर कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का परफॉर्मेंस वगैरह थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस किया गया है, टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह है इसको भी, और फंडामेंटल भी है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं फंडामेंटल वगैरह चाहते तो। बहुत सारी चीज़ दिया गया है। और यहाँ पर GTT ऑर्डर के बारे में मैंने नहीं बताया था। यहाँ पर GTT ऑर्डर का भी फैसिलिटी दिया गया है। आप क्रिएट GTT करेंगे, ये सिंगल वाला है, ये OCO डबल है, जहाँ में टारगेट स्टॉप लॉस दोनों रहेगा। तो उसी के हिसाब से इसको बाय सेल कर सकते हैं GTT ऑर्डर को। ओवरऑली प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट में बताना, मैं उसके डाउट के हिसाब से फिर से और एक वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।